कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। विज्ञापन क्रमांक 947 NRLMGA 2025 सूरजपुर दिनांक 8 जून 2025। मिशन संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर के आदेश के परिपालन में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से जिला स्तर पर 14 रिक्त संविदा पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से विज्ञापन दिनांक 18 जून 2025 से 7 जुलाई 2025 तक कार्यालयीन समय शाम 5:30 तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। पदों का विवरण। पदनाम विकासखंड परियोजना प्रबंधक। रिक्त पदों की संख्या 2 पद। पदनाम क्षेत्रीय समन्वयक 15 पद। पदनाम लेखा सहायक MIS सहायक। रिक्त पदों की संख्या 6 पद। कुल रिक्त पदों की संख्या -23 पद। शैक्षणिक अर्हता अनुभव व मेरिट अंक का विवरण। पदनाम विकास परियोजना प्रबंधक। एक मुश्त मासिक वेतन ₹39,875। शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि आवश्यक। स्नातकोत्तर उपाधि के उपरांत विकासखंड या क्लस्टर स्तर पर गरीबी उन्मूलन ग्रामीण आजीविका या प्रशासनिक अर्धशासकीय शासकीय या वित्त पोषित या शासन से अनुबंधित संस्था में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य। मेरिट हेतु निर्धारण कुल अंक 100। स्नातकोत्तर में प्राप्त अंकों पर आधारित वेटेज 35 अंक। स्नातक में प्राप्त अंकों पर आधारित वेटेज 20 अंक। अनुभव पर आधारित वेटेज 20 अंक। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 1 वर्ष अनुभव पर 10 अंक। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका मिशन में 1 वर्ष अनुभव पर 5 अंक। अनुभव प्रमाण पत्र में स्पष्ट पदनाम होने पर 5 अंक। साक्षात्कार 10 अंक। पद संख्या 02 क्षेत्रीय समन्वयक। मासिक वेतन ₹26,490। शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव। शिक्षा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। अनुभव स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्मूलन आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव आवश्यक। ग्रामीण आजीविका संबंधित कार्य का शासकीय अर्धशासकीय या शासन से अनुबंधित वित्त पोषित या गैर शासकीय संस्था से अनुभव होना चाहिए। मेरिट निर्धारण स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज 35 अंक। बाहरी क्षेत्र में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज 20 अंक। अनुभव आधारित वेटेज 20 अंक। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 1 वर्ष का अनुभव होने पर अधिकतम 10 अंक। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में प्रति वर्ष अनुभव पर 1 अंक अधिकतम 5 अंक। लिखित या कौशल परीक्षा 10 अंक। पद संख्या 03 लेखा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक। मासिक वेतन ₹23,350। शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव। शिक्षा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि। मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या तकनीकी सर्टिफिकेट। अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का लेखा कार्य का अनुभव होना आवश्यक। शासकीय अर्धशासकीय या शासन से अनुबंधित वित्त पोषित या गैर शासकीय संस्था से अनुभव होना अनिवार्य। मेरिट निर्धारण स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज 35 अंक। बाहरी क्षेत्र में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज 20 अंक।
अनुभव आधारित वेटेज 20 अंक। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 1 वर्ष का अनुभव अधिकतम 10 अंक। प्रति वर्ष अनुभव हेतु 1 अंक अधिकतम 5 अंक। कौशल परीक्षा 10 अंक। नियम एवं शर्तें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून 2025 से 7 जुलाई 2025 तक है। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजें। आवेदन अंतिम तिथि शाम 5 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर के कार्यालय में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ऐसे प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। एक ही अभ्यर्थी यदि 1 से अधिक पद हेतु आवेदन करता है तो प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन करना होगा। प्रत्येक लिफाफे में संबंधित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना अनिवार्य है, अन्यथा बिना लिफाफा वाले आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी। आयु प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन की प्रक्रिया पूरी तरह SRLM के दिशा निर्देशों एवं नियमों के अनुसार की जाएगी। विभाग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही आवेदन करने की पात्रता होगी। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी यदि असत्य या अपूर्ण पाई जाती है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो, अनिवार्य है एवं केवल शासकीय, अर्धशासकीय, शासकीय वित्त पोषित, शासन से अनुदान प्राप्त गैर शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। तालिका 2 में अंकित अनुभव को ही मान्य किया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था अर्धशासकीय, शासकीय वित्त पोषित, शासन से अनुदान प्राप्त है, इस आशय का उल्लेख जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्र की सत्यता की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था व आवेदक की होगी। 7 आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम, पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय, जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य अमान्य किए जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सैलरी स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा। सैलरी स्लिप संलग्न नहीं करने की दशा में अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा। जितनी अवधि का सैलरी स्लिप लगाया जाएगा उतनी अवधि का ही अनुभव का अंक दिया जाएगा। 8 प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा। वरीयता क्रम के आधार पर कौशल लिखित परीक्षा के लिए एक पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं लिखित कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची से क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदकों को 1 वर्ष हेतु प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। यदि भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम अनुसार प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा। प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। 9 यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो प्रथमतः यह भार आवेदक पर होगा कि वे अंकसूची के जारीकर्ता संस्था से ग्रेड को प्रतिशत अंक में परिवर्तित करने उपरांत आवेदन प्रस्तुत करें। अन्यथा उन आवेदकों को अंकसूची में अंकित ग्रेड स्लैब औसत प्रतिशत प्रदान किया जाएगा। 10 समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाएगा। 11 शासकीय गैर शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। 12 ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता, अनुचित व्यवहार, स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। 13 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा एवं अपात्र किया जाएगा। 14 आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 15 उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। 16 पदों की संख्या परिवर्तनीय है। यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी। 18 संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि 1 वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है। 19 यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रैफ 9 से 1 2012 1 से 3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी। 20 संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी। 21 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे। 22 संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा 1 माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में 1 माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। 23 सेवा समाप्ति पश्चात संविदा अधिकारी कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी। 24 भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा। 25 फोटो व संलग्न दस्तावेज प्रमाणित नहीं होने पर आवेदन अपात्र कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई दावा आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा। दावा आपत्ति के दौरान किसी प्रकार के नवीन या पूरक दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हेलो दोस्तों, सभी जॉब की अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, जहां से आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑनलाइन अर्निंग के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।